शाम के 7 बज रहे। नमस्कार। वक्त हो गया सबसे बड़ा सवाल का। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। देश की राजधानी में एक बार फिर मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच महाभारत छिड़ गई है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को आज गिरफ्तार कर लिया। यह खबर जैसे ही बाहर आई, आग बबूला आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया और आरोप लगा दिया कि पीएम मोदी देश में केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से डर गए हैं और इसीलिए उन्हें परेशान कर रहे हैं। आपको याद होगा, पिछले साल सीबीआई ने भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापा मारा था, जिसका आम आदमी पार्टी ने खूब विरोध किया था। केजरीवाल ने तो मोदी को खुली चुनौती देते हुए कायर और मनोरोगी तक कह दिया था। आज राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी के बाद आप और बीजेपी में एक बार फिर महासंग्राम छिड़ गया है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, केजरीवाल के सचिव की गिरफ्तारी क्या सियासी बदला है? और भ्रष्टाचार में गिरफ्तार अपने सचिव पर क्या फंस गए हैं केजरीवाल? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले सुनिए कैसे सीबीआई ने ऐलान किया राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी का और कैसे आग बबूला हो गई आम आदमी पार्टी। सुनिए। सीबीआई ने आज वरिष्ठ लोक सेवक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एक अन्य कर्मी दिल्ली सरकार, दिल्ली की प्राइवेट कंपनी के 2 तत्कालीन निदेशकों एवं एक प्राइवेट व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उक्त वरिष्ठ लोक सेवक एवं अन्यों पर घूसखोरी एवं आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग कर दिल्ली सरकार के ठेकों को आवंटित करने में दिल्ली की प्राइवेट कंपनी का पक्ष लेने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपी व्यक्तियों को दिल्ली की नामित अदालत में कल पेश किया जाएगा। इसके बाद क्या इक्वेशन बनती है? दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में काम करने वाले प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम अरेस्ट हो गए, उनको अरेस्ट कर लिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, उनको अरेस्ट कर लिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ऑफिस, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। पूरे के पूरे चीफ मिनिस्टर ऑफिस को पैरालाइज करने के लिए नहीं किया जा रहा है। आज क्या था ये? आज इसकी टाइमिंग देखिए। कल रैली होती है, कल पंजाब से एक सर्वे निकल के आता है कि आम आदमी पार्टी को 117 में से 100 सीटें मिल रही हैं। एक जबरदस्त रैली होती है, गोवा और गुजरात से जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है और उसका बदला दिल्ली के लोगों से बदला कि दिल्ली के लोगों ने मोदी सरकार को, मोदी जी की पार्टी को। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच छिड़ी इस महाभारत पर बात करने के लिए, बहस करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे जुड़ गए हैं और बीजेपी से सुधांशु मित्तल। आप दोनों को अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कांग्रेस से मेरे साथ जेपी अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन दिलीप पांडे, आप तो वाकई चेहरे से भी बहुत नाराज लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा सवाल यही है दिलीप, कल तक आपकी पार्टी और आपके सीएम ये कहते थे कि मेरे सेक्रेटरी को गिरफ्तार किया सीबीआई ने, करवाया बीजेपी ने और मोदी सरकार ने, उसके खिलाफ क्या सबूत मिला? आज जब सीबीआई ने सबूतों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर दिया तो आप उन्हें सियासी बदला बता रहे हैं। ऐसे भी अट भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसे कैसे होगा दिलीप पांडे? देखिए मानक भाई, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि जिन सबूतों का हवाला देकर हम टीवी स्टूडियो के अंदर बैठकर ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि राजेंद्र कुमार जी गुनहगार हैं कि बेकसूर हैं, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यही सीबीआई थी जो अब से 6-7 महीने पहले राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर ऑफिस पर रेड मारने की बात लेकर दरअसल सीएम ऑफिस पर रेड मारी थी। तब भी उन्होंने इसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया था और बार बार सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई को लताड़ लगाई कि ये जो आपने किया है गलत किया है, वेंडेटा है और ये साबित करता है कि आप अपनी सीमाओं से बाहर जा रहे हैं, आप भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस हद तक कोर्ट ने टिप्पणी करी है। तो आज जो हरकत की गई है उससे यह साबित हो गया है कि माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली की सरकार के खिलाफ एक खुली जंग छेड़ रही है, बदला ले रही है यहां के वोटरों से कि 1.25 साल पहले जो चुनाव हुआ उसमें हमको तुमने क्यों नहीं वोट किया। और यह इस बात से भी साबित और ज्यादा हो जाता है कि आज ही दिल्ली के अंदर के 8 महत्वपूर्ण अफसरों को ट्रांसफर कर दिया गया। तो आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लेते हैं, सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर लेते हैं, उसके साथ और 8 अफसरों को ट्रांसफर कर देते हैं। यानी आप दिल्ली की सरकार को पैरालाइज करने पर तुले हुए हैं। दिलीप भाई मैं ये कह रहा हूँ दिलीप भाई, हरकतों से स्पष्ट हो जाता है दिलीप भाई, मैं ये कह रहा हूँ साबित हो जाता है कि माननीय मोदी जी केजरीवाल सरकार से घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। दिलीप भाई, एक छोटे से सवाल का जवाब और दीजिएगा। सुधांशु जी, आ रहा हूं आपके पास। सवाल ये है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं दिलीप पांडे, ये तो आप मानेंगे।
कई डिपार्टमेंट्स में दिल्ली सरकार में रहते हुए राजेंद्र कुमार पर आरोप है, उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाया। सुन तो लीजिए, मैं भी यही कह रहा हूं, मैं भी आरोपी कह रहा हूं, सुन तो लीजिए दिलीप पांडे, सुन तो लीजिए। याद दिलाना चाहूंगा, अरे आरोपी है, सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं दिलीप पांडे, जस्टिफाई करने का प्रयास किया था। दिलीप भाई सुन तो लीजिए, सवाल नहीं सुना आपने मेरा, सीएम ऑफिस पे नहीं है, आपने मेरा सवाल नहीं सुना, ऑफिस पे है। बाद में क्या निकल के आया, आज तक सीबीआई ने एक सबूत, एक एविडेंस नहीं दिया हुआ है। मैं ये कह रहा हूं एविडेंस प्रोड्यूस किए बिना ये पिछले 6 साल से नौटंकी। अरे दिलीप पांडे सुनिए ना, सवाल तो सुनिए दिलीप भाई। अरे आप बहुत गुस्से में है, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए। रहा है तो ये गिरफ्तारियां की जा रही है। दिलीप भाई थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, आप बहुत गुस्से में है, मैं समझ रहा हूं आपका गुस्सा। लेकिन दिलीप पांडे, मैं ये कह रहा हूं, कॉमन सेंस ये कहता है, अब जब सीबीआई चार्जशीट, अरे सुन तो लीजिए, सरकार को ऐसे सवाल तो सुनिए दिलीप पांडे भाई। लोकतंत्र में रहते हैं कि गुंडागर्दी? दिलीप भाई सवाल तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, अब जब सीबीआई चार्जशीट फाइल करेगी, उसकी जांच पूरी हो गई है, राजेंद्र कुमार गिरफ्तार हो गए, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, क्यों नहीं आप एक बार फिर से कोर्ट पर छोड़ देते हैं, कोर्ट तय करे, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। आपने ईमानदारी का सर्टिफिकेट राजेंद्र कुमार को बिना सबूत देखे, बिना चार्जशीट देखे, बिना कोर्ट की कोई ऑब्जर्वेशन टिप्पणी के कैसे दे दिया? जिस कोर्ट की आप बात कर रहे हैं मानक भाई, मैं उसी कोर्ट का हवाला देकर आपको दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूं कि इसी कोर्ट ने सीबीआई की इस हरकत को गलत ठहराया था और कहा था कि आप पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हैं, आप भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो प्रोसीजर पे कहा था, रेड पर कहा था, लेकिन अब जब सबूत कह रही है सीबीआई जुटा लिए हमने, तो देख तो लीजिए एक बार क्या सबूत है। सामने आ गया था। आखिरकार ये तो होना ही है कि जो सच है वो कोर्ट से निकल कर आएगा, लेकिन मोदी सरकार की बौखलाहट, घबराहट उनकी ऐसी हरकतों से स्पष्ट हो जाती है, इनकी टाइमिंग्स में स्पष्ट हो जाती है, इनके एक्शन से स्पष्ट हो जाती है। गोवा में, पंजाब में, गुजरात में, इन राज्यों में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के बढ़ते जनाधार से सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी, मोदी जी ने सीबीआई को, अपने तोते को दिल्ली की सरकार के पीछे छोड़ दिया है, पर मोदी जी समझ लें, आम आदमी पार्टी की सरकार इनके इन प्रयासों से घबराने वाली नहीं है, पैरालाइज होने वाली नहीं है। सुधांशु जी देख रहे हैं, पिछली बार जब राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर रेड हुई थी, तब भी आपको याद होगा किस तरह से आग बबूला हो गए थे केजरीवाल। आज केजरीवाल शायद दिल्ली में नहीं है, इसलिए देखिए दिलीप पांडे भी कितना गुस्सा हो रहे हैं, कितना आग बबूला हो रहा है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। 15 दिसंबर 2015 को रेड हुई थी और मुझे उस दिन केजरीवाल जी का बयान और उनका मानसिक संतुलन कितना बिगड़ा हुआ था वो ध्यान आता है। उन्होंने मोदी जी को उठा के साइकोपैथ कह दिया, अपने नेता का मानसिक उन्होंने कह दिया ये कराइए मित्तल साहब। आप बीच में ना बोलिए, देखिए आप जब बोले थे मैं बोला नहीं, गुंडागर्दी नहीं, मैंने बीच में नहीं बोला। थोड़ा दिलीप जी, थोड़ा आप जानते, आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू करिए सुधांशु जी। बीच में बोले चाहे ना बोले, गलत आपने हिम्मत है तो मेरी बात सुनिए, नहीं किया जाएगा। इस आप पे हिम्मत है तो मेरी बात सुनिए। मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन मैंने हिम्मत से सुनी। दिलीप भाई सुन तो लीजिए एक बार क्या कह रहे हैं। आप में हिम्मत है तो मेरी बात सुनिए। बोलिए सुधांशु जी। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ हिम्मत की। हाँ बोलिए। अगर आप में हिम्मत है तो मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी सारी बात सुनी। तरीके से मैंने, आप मेरे से करिए ना, नरेंद्र मोदी का स्तर आपका नहीं है, सीबीआई दिल्ली पुलिस की धौंस हम लोगों पर नहीं चलेगी। अच्छा पहले मेरी बात तो सुनिए दिलीप जी, वैसे तो मुझे एक 19 जुलाई 2014 की डेट का भी स्मरण आता है, जहां पे आप खुद गिरफ्तार हुए थे। और किस अपराध में गिरफ्तार हुए थे? आप दंगा और मुझे भी एक तारीख याद आती है जब सीबीआई घोटाले के अंदर आपके पूछताछ कर रही थी यही सीबीआई, सीबीआई घोटाले में आपका नाम जब आया था तब आपने भी पूछताछ कर रही थी यही सीबीआई। मानक जी देखिए दिलीप भाई एक सेकंड, तोता है। दिलीप पांडे आप लोग भी कर रहे हैं। दिलीप पांडे एक सेकंड। सुधांशु जी मैं भी कह रहा हूँ निजी आरोप करेंगे, आपके ऊपर भी गंभीर आरोप है भ्रष्टाचार के। गूगल करके देख लीजिए। ठीक है, एक सेकंड दिलीप पांडे एक सेकंड, आपके साथ भी पूछताछ की गई। अरे एक सेकंड दिलीप भाई, एक सेकंड नहीं पढ़ना मेरे को। दिलीप भाई एक मेरे को आपके नेता की इस गिरी हुई हरकत पे बात करनी है। नरेंद्र मोदी जो आज कर रहे हैं उस पर बात करनी है। और नरेंद्र मोदी जी दिलीप पांडे भाई एक सेकंड देखिए, आपने बहुत देर बात की है। सुधांशु जी को सुनिए जरा, सुधांशु जी को सुन लीजिए थोड़ी देर, बौखलाए हुए हैं। दिलीप पांडे थोड़ी देर सुन लीजिए। सुधांशु जी मैं कह रहा हूँ निजी आरोप प्रत्यारोप में नहीं पढ़ते हैं, मुद्दे पे आ जाइए सुधांशु जी। अरे चलिए छोड़िए ना, छोड़िए।
15 दिसंबर को केजरीवाल जी ने क्या वो कहा? लिस्ट पढ़ने लगूंगा। सेंटूर होटल के घोटाले से लेकर के CWG आप बिल्कुल पढ़िए, आप बिल्कुल पढ़िए, आप जेल याफ्ता हैं, आप जेल याफ्ता हैं। सुधांशु जी निजी आरोप में कहां जा रहे हैं? सुधांशु जी मुद्दे पे आ जाइए। तो जेल देश के लिए अच्छा मुद्दे पे नहीं, फांसी पर जाना अब आगे चलते हैं। जाने को तैयार है और यही बात मानव जी, मैं माननीय मोदी जी को समझाना चाहते हैं। मानव जी देखिए, अच्छा दिलीप पांडे मुद्दे पे आ गए। मुद्दे पे एक मिनट सुन लीजिए, सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। डरने वाले नहीं है, ये तो सही है। ये डर ये भाई आम आदमी पार्टी में हिम्मत नहीं है। हाँ सुधांशु जी मुद्दे पे बोलिए, मुद्दे पे सिर्फ बोलिए, बोल सकते हैं, मैं हिम्मत नहीं है सत्य सुनने की। मुद्दे पे आइए सुधांशु जी, तो मुद्दे पे। 15 जुलाई को जिस समय रेड हुई इनके यहाँ, इन्होंने कहा जो सारे रेड में कागज थे वो राजेंद्र कुमार से तो लेके कुछ था ही नहीं। ये कागज जो थे वो DDCA से संबंधित कागज थे और हमारे कार्यकाल के कागज थे और ये लेके गई है, ये झूठा बहाना बनाया था, असली तो रेड हमारे ऊपर थी। उसके बाद इन्होंने कोर्ट में गए, कोर्ट से ऑर्डर ले लिया कि भाई जो कागज जब्त हुए तो वो कागज वापस दे दिए जाए। वो कागज वापस दे दिए गए। उनमें से एक कागज केजरीवाल जी बतला पाए क्या, जो कि राजेंद्र कुमार जी से संबंधित नहीं था और उनके जो इल्जाम उन्होंने मोदी जी पे लगाया तो उससे संबंधित था। एक कागज नहीं था। झूठ बोलना, गाली गलौज करना, निम्न स्तर पर गिर के कोई पॉलिटिकल जिसको कहते हैं नैरेटिव को इस देश पे लाना, ये गिरावट आपने आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की सुन ली है। आज भी आपने देखिए क्या देखा, मनोज सिसोदिया जी ने किस हल्के स्तर पर, किस अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके क्या क्या अरगल बोल थे। जब जो कागज इनको दिए गए राजेंद्र कुमार जी के, जो CBI ने लिए थे, उसमें क्या एक कागज निकला? नहीं निकला। क्या हुआ? झूठ बोला। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पद का दुरुपयोग करके, मीडिया क्योंकि उनको उस पद की वजह से अहमियत देती है, झूठ बोला। हिम्मत नहीं हुई दोबारा उन कागजों को मिलने के बाद ये कुछ बोल सके। वैसे ही आज है, एक तरफ कहते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत करा है तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। अच्छा फैसला कौन करेगा? यही फैसला करेंगे, यही जज होंगे, यही सारी चीज तय करेंगे। अच्छा सुधांशु जी एक छोटा सा सवाल और है, उसके बाद जयप्रकाश अग्रवाल के पास जा रहा हूं। एक मेरा छोटा सा सवाल सुनिएगा। मैं कह रहा हूं सुधांशु जी, खत्म कर दूं। बस छोटा सा सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल है मेरा। आमतौर पे जो हमेशा कहा जाता है और जो भ्रष्टाचार पर या भ्रष्टाचार के आरोपों पर मॉरल हाई ग्राउंड लेते हैं, वो सब ये कहते हैं FIR की कोई बात नहीं, चार्जशीट फाइल होने पर इस्तीफा देना चाहिए, पब्लिक लाइफ है, बाहर हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है सुधांशु जी, अब राजेंद्र कुमार के खिलाफ जब चार्जशीट फाइल होने वाली है क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, इसकी जिम्मेदारी केजरीवाल को कैसे लेनी चाहिए? क्योंकि उनकी पूरी सरकार, पूरी पार्टी, उसने सब कुछ झोंक दिया है राजेंद्र कुमार के समर्थन में। सुधांशु जी ऐसा है, इनका आचरण जो है जनता देख रही है, कैसे भ्रष्ट अफसर को पहले दिन से बचाने में लगे हुए हैं। जिस आदमी पे गंभीर आरोप गबन करने का है, सरकारी पद को दुरुपयोग करने का है, अपने सखाओं को जो है अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट देने का है, उसके जब बचाव में ये उतर के आते हैं तो इनका क्या उद्देश्य है, क्या मिली भगत है, कौन कौन इसमें उसमें शामिल है, ये सारी चीजें सामने जनता के आ जाएंगी। ठीक है, तो मुझे उस विषय में नहीं जाना, मेरा तो अभी तक सीमित विषय है। हाँ। राजेंद्र कुमार को सबूतों के आधार पर CBI ने गिरफ्तार करा, सबूत जो है कोर्ट में जाएंगे, कल उनको कोर्ट में पेश करेंगे। ठीक है, कोर्ट तय ठीक है, कोर्ट तय कर देगा। जयप्रकाश अग्रवाल जी जो ये कहते हैं, ठीक है, एक सेकंड, जयप्रकाश जी सुन पा रहे हैं? जयप्रकाश जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जयप्रकाश जी, बड़ा मुश्किल है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के यहां तक पहुंचे, उनके प्रधान सचिव जिनको बचाने में उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है, वो भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो गए। दूसरी तरफ CBI है जिस पर मोदी सरकार का तोता होने का आरोप लग रहा है। कैसे तय, क्या कोर्ट का इंतजार करना चाहिए दोनों को, आपको लगता है, या फिर ये जो आप जंग देख रहे हैं बीजेपी और आपकी, सिर्फ कोरी सियासत है? सब बात यह है, बिगर कांग्रेस के सियासत क्या होगी उसका स्तर आप देख लीजिए, आपके सामने है। मैं ना तो बीजेपी को पाक साफ कह सकता, ना मैं आप पार्टी को कह सकता। जिस तरह से बीजेपी हथकंडे अपना रही है सरकारों के खिलाफ, वो भी आपके सामने है। जिस तरह इन्होंने उत्तराखंड और अरुणाचल में करा, और जो दिल्ली में हो रहा है, केजरीवाल साहब क्यों समर्थन कर रहे हैं किसी अफसर का जो करप्ट है? क्यों इस तरह उतावले होकर उसके समर्थन में बोले जा रहे हैं? अभी मैं दिलीप पांडे को सुन रहा था, ये तो लग रहा था कहीं बेहोश ना हो जाए जिस तरह बोल रहे थे। अरे भाई, एक मुद्दा है, एक मुद्दा सबके सामने है
आप राजनीति करने आए हो। राजनीति में अगर किसी अफसर पे आरोप लगता है और आप पारदर्शी सरकार की बात करते थे, तो आप तो खड़े होकर कहना चाहिए कि कोई भी जांच करनी हो फौरन हम इस अफसर को रिलीव कर रहे हैं, आप इसको ले जाओ। आपकी क्या रिश्तेदारी है या बिगड़ उस अफसर के आपकी सरकार नहीं चलेगी? अगर कोई करप्ट अफसर है और सरकार ये कह रही है करप्ट है, तो फिर उसको जाने दो ना, लेकिन प्रूव हिमसेल्फ कि मैं करप्ट नहीं हूँ। लेकिन उसके साथ साथ अगर बीजेपी को यहाँ पे करना था तो उनको व्यापक घोटाले में भी गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक है। जयप्रकाश जी रुकिएगा एक सेकंड जरा, में भी गिरफ्तारी ना बिल्कुल ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा जरा। दिलीप पांडे, देखिए सवाल वही उठ रहा है कि आप पूरी इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, सबूत और कोर्ट के एक शुरुआती टिप्पणी का ही इंतजार कर लेते, पूरी ताकत आपने एक अफसर को बचाने में क्यों झोंक रखी है? समझ में नहीं आता है। मानक भाई, भारतीय जनता पार्टी जिसने करप्शन का नेशनल टैलेंट हंट शुरू किया हुआ था, अभी श्रीशांत जैसे लोगों को टिकट देके ये लड़वा रहे थे, खुद के नाम आए हुए सीबीआई ने जिनसे पूछताछ करी हुई है वो ईमानदारी पे ज्ञान बांटते हैं तो तकलीफ होती है दिल के अंदर। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, हमने आज तक भ्रष्टाचार को डिफेंड नहीं किया। अपने मंत्रिमंडल के अंदर जो एक भ्रष्ट मंत्री निकला तो खुद सुनकर उसको बाहर निकाला है। यह प्रतिमान ईमानदारी का आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्थापित किया है। मैं बताना चाहूंगा इस पैनल पे बैठे हुए लोगों को कि हमने भ्रष्टाचार को डिफेंड करने की बजाय सीबीआई नामक तोते के ऊपर अपनी बात रखी थी कि यह गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएम ऑफिस के ऊपर रेड थी जो बाद में कोर्ट की फटकार से साबित हुआ जब सीबीआई एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई। आज भी हम कहते हैं कि इस देश की न्याय व्यवस्था पे हमको यकीन है, लेकिन जो टाइमिंग है, जो तरीका है, यह तरीका और यह टाइमिंग माननीय मोदी जी की बौखलाहट को, घबराहट को और राजनीतिक संकीर्णता को साबित करती है, सामने ला देती है कि मोदी जी गोवा के अंदर, पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के। ठीक है सुधांशु जी, आपसे आखिरी जवाब। सुधांशु जी आखिरी जवाब, इस टाइमिंग के बारे में दिलीप पांडे बार बार कह रहे हैं टाइमिंग सस्पेक्ट है। रविंदर कुमार को गिरफ्तार किया गया और 8 अफसरों को ट्रांसफर भी किया गया। ठीक है दिलीप भाई, एक सेकंड रुकिएगा। सुधांशु जी, टाइमिंग के बारे में दिलीप पांडे कह रहे हैं सस्पेक्ट है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है उन राज्यों में जहां बीजेपी स्ट्रांग है और इसीलिए ये सब किया जा रहा है। बहुत बढ़ रही है कि गुजरात में इनको मीटिंगें कैंसिल कर देनी पड़ती है, पंजाब में जाते तो जूते पड़ते हैं, दिल्ली में होती है तो हार होती है, सब जगह थू होती है। एक एक भ्रष्टाचारी इनके पार्टी के अंदर, इनकी सरकार में। अभी देखिए क्या कैसे कैसे झूठ बोलते हैं। अभी कह रहे हमने जो है हटा दिया था। अरे भाई पार्टी में क्यों रखा है जिसको आपने कहा ये भ्रष्टाचारी और हमने इसको कैबिनेट से ना बोलिए। आपका अशिष्ट व्यवहार दिख रहा है, आपने देखिए आपको दिख जाता है, आप में हिम्मत नहीं है, सत्य सुनने की हिम्मत नहीं है। दिलीप जी देखिए ये हिम्मत नहीं है आप में, आपका गिल्ट जो है सामने दिखता है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात रखूंगा तो आप घबरा जाएंगे। आपका जो है गिल्ट सामने दिख रहा है। चलिए सर, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है, टाइम भी मेरे पास खत्म हो गया। सुधांशु जी, दिलीप पांडे, जयप्रकाश अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। तो देखा आपने, आम आदमी पार्टी कह रही है जानबूझ के हमसे बदला लेने के लिए, हमें परेशान करने के लिए मोदी सरकार ने सीबीआई का इस्तेमाल किया और इसीलिए राजेंद्र कुमार गिरफ्तार हुए। जबकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये सवाल पूछ रहे हैं कि अपने एक अफसर पर अरविंद केजरीवाल को या उनकी सरकार को इतना भरोसा क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24।